नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और खबरें देखें अब अन्य राज्यों से। रामगढ़ जिले के बड़काकाना के दुर्गी गांव निवासी सऊद अंसारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। पतरातू एसडीपीओ ने बताया है कि सऊद की हत्या उसके मौसेरे भाइयों एबाद और आफ्ताब ने मिलकर 6 जुलाई को की थी। हत्या से पहले तीनों ने नशा किया, फिर चाकू से गोदकर सऊद को मौत के घाट उतार दिया गया और शव को पीरी टांड के पास एक ईंट के भट्टे में फेंक दिया। मामले में आफ्ताब अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि एबाद अंसारी अब भी फरार है। सऊद का शव 11 जुलाई को बरामद हुआ था, जिसके बाद इलाके में काफी आक्रोश देखने को मिला। हत्या की वजह टर्बो गाड़ी चोरी कर बेचने का दबाव बताया जा रहा था, जिसे सऊद ने मानने से इनकार कर दिया था। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। रामगढ़ से राजेश मुंडा की रिपोर्ट। दिनांक 8 जुलाई 2025 को सऊद अंसारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था बरकाकाना ओपी में, जिसमें उनके द्वारा उनके पुत्र सऊद अंसारी की गुमशुदगी के बारे में बताया गया था। तो जैसे ही इसकी सूचना बरकाकाना ओपी को मिली तो उसी समय एक एसआईटी का गठन किया गया था एसपी सर के द्वारा, जिसका लीडरशिप इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह कर रहे थे। और इसके अलावा उसमें बरकाकाना ओपी प्रभारी उमाशंकर थे और इसके अलावा निर्भय कुमार गुप्ता एसआई ब्रह्मपत कुमार वो भी थे। और छापामारी क्रम के दौरान में जैसे ही इसकी सूचना मिली थी, इसके बाद छापामारी स्टार्ट की गई और दिनांक 8 जुलाई 2025 को 11 जुलाई 2025 को जो सऊद अंसारी है उनकी जो बॉडी है वो एक बंद पड़े चिमनी का जो ईटा भट्टा रहता है, जो कि अमान अंसारी का है, वहाँ से मिली थी। और प्राइमा फेसा देखने से ऐसा लगा कि शायद उनका मर्डर किया गया है, क्योंकि बॉडी 3 या 4 दिन या 5 दिन से पानी में पड़ी हुई थी। तो उसी कारण उसमें देख के कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मर्डर है या फिर गलती से वो इंसान वहाँ पे गिरे। बट थोड़ा और गंभीर होकर उसमें देखा गया तो पता चला कि उसमें चाकू के निशान दिखाई दिए। तो उसी के बाद इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार और बाकी जितने भी छापा मारे दल के लोग थे, दोबारा स्टार्ट किया गया कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। तो उसी में छापामारी क्रम के दौरान में तकनीकी साक्ष्य, टेक्निकल एविडेंसेस और जितने भी हमारे विटनेसेस थे उनको एग्जामिन किया गया 2 या 3 दिनों में। और उसके बाद सबसे पहला व्यक्ति का नाम समझ में आया, जिसका नाम था आफ्ताब अंसारी। फिर आफ्ताब अंसारी को अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनसे गंभीरता से पूछताछ करने पर पता चला कि 6 जुलाई 2025 जिस दिन मुहर्रम का त्यौहार था, मुहर्रम का त्यौहार खत्म होने के बाद शाम में 8:30 बजे आफ्ताब, इबाद और जो मृतक हैं सऊद, तीनों लोग यहाँ से ऑटो में बैठे और पीरी करबला रोड के आगे पीरी टांड एक जगह है, वहाँ पर ये तीनों लोग सॉल्यूशन का जो नशा रहता है वो करने के लिए वहाँ पर स्टार्ट किया। तो 9 बजे के आसपास शाम में इन लोगों ने नशा करना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे नशा करने के बाद सऊद ने सबसे पहले नशा किया, फिर उसके बाद इबाद ने किया, फिर उसके बाद आफ्ताब ने किया। और नशा करने के दौरान ही आफ्ताब, इबाद और सऊद के बीच में थोड़ी भगदड़ हुई। सबसे पहले जो भगदड़ हुई थी इबाद और सऊद के बीच में हुई थी। तो इबाद और सऊद एक दूसरे को आपस में जानते भी थे, इनका घर भी आसपास में ही है। तो उसमें हुआ क्या था कि जो सऊद है वो एक ड्राइवर का काम करते थे, उनका एक टर्बो है वो चलाते थे। तो इबाद द्वारा उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा था कि जो आपका टर्बो है इसको आप बोल दो अपने मालिक को कि आपका चोरी हो चुका है और इसका जितना भी पैसा होगा हम दोनों मिल बांट के अपने साथ में कर लेंगे। पर सऊद द्वारा इस बात को मना किया गया कि मैं इस सब गलत कामों में एक आम चीज़ नहीं करूँगा और मैं अपने मालिक को इस तरह की कोई भी बात नहीं कहूँगा। तो इसी बात को लेके इबाद जो है सऊद से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो जैसे ही उसने नशे के दौरान देखा कि मौका अच्छा है, तो उसने जो त्यौहार के दौरान उसके पास में चाकू था, मुहर्रम त्यौहार के दौरान में, उसी से सऊद के ऊपर 3 वार किए। सबसे पहला गर्दन के ऊपर वार किया, फिर एक वार उसने पेट के ऊपर किया और एक वार उसने उसके कान के ऊपर किया। फिर उसके बाद जब इन दोनों ने देखा कि सऊद पूरी तरह से मर चुका है, तो आफ्ताब और इबाद ने डिसाइड किया कि इसका जो बॉडी है उसको किसी ईटी भट्टे में छुपा देते हैं। तो घटनाक्रम के दौरान यह भी पता चला कि जो ईटा भट्टा है इसमें पहले से ही इबाद और आफ्ताब दोनों काम करते थे 2 या 2.5 साल पहले। फिर उसके बाद ये ईटा भट्टा बंद हो गया, पर इन लोगों को एग्जैक्टली पता था कि ईटा भट्टा में कौन कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं जाता है या फिर वहाँ के हिडन स्पॉट्स क्या हैं। तो उसके बाद इबाद और आफ्ताब दोनों ने सऊद की बॉडी को लिया और वहाँ पर जाकर एक डक्ट रहता है उसमें फेंक दिया
और उसके ऊपर इन्होंने ईंटा और डाल दिया ताकि कोई इस बॉडी को पहचान ना सके। इसमें एक चीज़ और समझ में आई है कि इबाद और आफ्ताब इन लोगों ने इस चीज़ के लिए प्लानिंग पहले